जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग्ड रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, LG सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंच गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शाह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, UAE सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 1919 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को गहरा कर रहा है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर भारत लौटने का फैसला किया। विशेष रूप से PM मोदी ने वापसी के दौरान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया, जो दिखाता है कि भारत इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक जब PM मोदी अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा के लिए भारत से जेद्दा गए थे, तब एयर इंडिया 1 ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। यह सामान्य प्रक्रिया थी क्योंकि यह रास्ता समय और ईंधन की दृष्टि से सबसे छोटा और कुशल है। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद PM मोदी ने तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। इस बार एयर इंडिया 1 ने सऊदी अरब से ओमान के हवाई क्षेत्र और फिर अरब सागर के रास्ते भारत में प्रवेश किया। भारतीय PM के विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। पतंजलि समूह के रामदेव अब शरबत जिहाद वाले विज्ञापन पर माफी मांगी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा, यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा झकझोर दिया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने कहा कि वे ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को हल्फनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। गौरतलब है कि पतंजलि समूह के फाउंडर और उसके सभी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। रामदेव ने आगे कहा कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शक की सुई सीधे पाकिस्तान की तरफ जा रही है। इस बीच पाकिस्तान सरकार की तरफ से पहला बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके देश का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी होम ग्रोन लोग शामिल हैं। वहां की तमाम रियासतें जो हैं, वहां लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वहां नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर में लोग सरकार के खिलाफ हैं। भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है, उनका शोषण कर रही है। इसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं।
पहलगाम में मंगलवार को हुए इस भयावह आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम घूमने आए पर्यटकों को गोलियां से भून डाला और फिर पास के जंगलों में भाग गए। इन आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने पुरजोर तरीके से तलाशी अभियान चला रखा है। पहलगाम के जंगलों में राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है।